नमस्कार दोस्तों। तलाक के बाद भी जो खत्म नहीं हुआ, अब बात सिर्फ पति और पत्नी के रिश्ते की नहीं रह गई थी। ये मामला मान सम्मान और अहंकार का बन चुका था। जिन दो लोगों को अपने जीवन का फैसला खुद लेना था, दूसरों की जिद और सलाहों के बीच फंस चुके थे। अभिनव ने कई बार कोशिश की कि बात सुलझ जाए, कि दोनों आमने सामने बैठकर खुलकर बोल सके, लेकिन हर बार कोई ना कोई दीवार खड़ी कर दी जाती। धीरे धीरे वो भी थक गया। रुचिका को शायद उससे भी पहले टूट चुकी थी। उसने ससुराल अब घर नहीं लगता था। उसे सिर्फ ताने, तुलना और उपेक्षा दिखाई देती थी। उम्मीद नाम की चीज कब बुझ चुकी थी। अदालत का कमरा भरा हुआ था, लेकिन भीतर से सब खाली था। जज ने फैसला सुनाया कि ये अदालत इस तलाक को मंजूरी देती है। उस एक वाक्य ने अभिनव और रुचिका दोनों की जिंदगी पर मुहर लगा दी। कानूनी तौर पर वे आजाद हो चुके थे, लेकिन ये आजादी किसी राहत जैसी नहीं लग रही थी। रिश्तेदारों और वकीलों के चेहरों पर संतोष था, जैसे कोई मुकदमा जीत लिया गया हो। किसी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ दो जिंदगियां बिखर गई हैं। सब ने अपनी जीत देखी और निकल गए। अभिनव अदालत से बाहर आया तो उसके कदम भारी थे। वो पास एक कॉफी हाउस में जाकर बैठ गया। मन बिल्कुल खाली था। कुछ देर बाद उसने देखा कि रुचिका स्कूटी पर बैठकर जा रही है। उसका चेहरा भावहीन था। वो समझ नहीं पाया कि उसके मन में क्या चल रहा है। जीवन के कुछ पल बहुत अजीब होते हैं, जहां ये समझ ही नहीं आता कि जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई। कोर्ट में जो वकील एक दूसरे से झगड़ रहे थे, अब बाहर साथ बैठकर चाय पी रहे थे। जिनकी जिंदगी उजड़ गई, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं था। कॉफी हाउस की खिड़की से अभिनव बाहर देख रहा था कि तभी रुचिका उसके सामने से गुजरी। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और दोनों ठिठके जरूर, लेकिन अहंकार की दीवार भावनाओं से ज्यादा मजबूत निकली। रुचिका ने स्कूटी की रफ्तार बढ़ा दी। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी। अभिनव ने देखा कि सामने से आती कार से रुचिका की स्कूटी टकरा गई थी। अब उसका दिल धक से रह गया। वो दौड़कर सड़क की ओर भागा। रुचिका सड़क पर बेसुध पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। अभिनव घबरा गया। उसने बिना कुछ सोचे उसे उठाया और ऑटो में बैठाकर अस्पताल की ओर ले चला। रास्ते भर रुचिका की आंखें बंद होती जा रही थी और अभिनव का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। अभिनव वहीं खड़ा रहा। वह उसे इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है। जब पास होते हैं तो दूर हो जाते हैं, और जब दूर हो जाने की मोहर लग जाती है तो पास आना सहयोग बन जाता है। कुछ देर बाद रुचिका को होश आया। उसने आंखें खोली और कमजोर स्वर में पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभिनव ने दुखी स्वर में कहा कि क्यों मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्या रुचिका ने नजरें फेर ली और कहा कि आप जीत गए, मैं हार गई। अब आप इस रिश्ते से आजाद हैं। एक चरित्रहीन औरत के साथ आपको वक्त नहीं गंवाना चाहिए। अभिनव का दिल बैठ गया। उसने कहा कि पहले अपने आप को संभालो, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। कमरे में कुछ देर चुप्पी रही। फिर रुचिका ने पूछा कि आपने पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया? अभिनव ने कहा कि अब दर्द महसूस नहीं होता। रुचिका ने उदास होकर कहा कि आप कभी अपने लिए नहीं जीते, सबका ख्याल रखते हैं।
लेकिन खुद का नहीं। अभिनव ने नजरें झुका ली। डॉक्टर आए और जांच के बाद बोले कि अपनी पत्नी का ख्याल रखिए। आज बज गई है। अभिनव कुछ बोल नहीं पाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब इस रिश्ते को किस नाम से पुकारे। कुछ देर बाद रुचिका ने कहा कि अदालत में जो पैसे तय हुए हैं वो मत दीजिए। अभिनव ने साफ कहा कि नहीं, वो पैसे जरूर देगा और वो नहीं चाहता कि रुचिका आगे जाकर किसी के सामने हाथ फैलाए। सुनकर रुचिका की आंखों से आंसू बहने लगे। सच यही था कि चाहे वो कितनी भी मजबूत बनने की कोशिश करे, भीतर से अकेली थी। तभी उसके भाई और भाभी वहां पहुंचे। बिना पूरी बात समझे आरोप लगाए गए। कहा गया कि ये सब अभिनव की गलती है कि वो बदला लेना चाहता है। रुचिका अब और चुप नहीं रह सकी। उसने कहा कि बस कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अभिनव समझ गया कि वहां रुकना अब और ठीक नहीं है। वो चुपचाप वहां से चला गया। घर पहुंचते ही उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में रिश्तेदार मिठाइयां बांट रहे थे। तलाक का जश्न मनाया जा रहा था। अभिनव को अजीब घुटन महसूस हुई। क्या इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है? क्या इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है कि रात को वो बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा। नींद कोसों दूर थी। उसे जीवन का कड़वा सच समझ आ रहा था कि रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब वो खत्म हो जाते हैं। अलमारी में आज भी रुचिका के कपड़े रखे थे। उसने उन्हें कभी नहीं हटाया था। वो यादों की तरह उन्हें संभाल कर रखे हुए थे। उसे शादी के शुरुआती दिन याद आने लगे। रुचिका की सादगी, उसकी खामोश मुस्कान, उसका बिना कहे सब समझ लेना। उसे याद आया कि कैसे बिना माँ बाप की रुचिका को घर में शुरू से ही पराया महसूस कराया गया था। कैसे तुलना और तानों ने उसे तोड़ दिया था। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर रुचिका का नाम था। अभिनव ने तुरंत कॉल उठाया और रुचिका रोते हुए बोली कि उसके लिए गलत कहा गया, वह माफी मांगती है। अभिनव ने उससे उसकी तबीयत पूछी। जब उसने कहा कि वो अकेली है और उसने खाना भी नहीं खाया है, तो अभिनव ने बिना एक पल गंवाए अस्पताल जाने का फैसला कर लिया। वो खाना पैक कराकर अस्पताल पहुंचा। रुचिका के चेहरे पर उसे देखकर हल्की सी चमक आ गई। उसने पूछा कि क्या आपको अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? अभिनव ने कहा कि क्या मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे और उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। कुछ देर बाद अभिनव ने हिम्मत जुटाकर कहा कि रुचिका वापस चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रुचिका कुछ नहीं बोली। उसका सिर धीरे से अभिनव के सीने से लग गया। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते अदालत में खत्म हो सकते हैं, लेकिन दिल में नहीं। अगर ये कहानी आपको भीतर तक छू गई हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें कि क्या तलाक के बाद भी रिश्तों को दूसरा मौका मिलना चाहिए या नहीं। और इसी सच्ची, गहरी और संवेदनशील कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।